ये पिक्चर एक डिसग्रेस है टू द ब्रेवरी ऑफ विंग कमांडर विजय कार्निक जी एंड ऑल दोस 300 वुमेन जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी अपने देश के लिए। एंड द डायरेक्टर एंड द एक्टर इन दिस मूवी हैड वन। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि हमारे जितने भी एथलीट्स ने इस बार के ओलंपिक्स में पदक लिया, मेडल जीत के लाए वो देश के लिए, उनको एक बहुत बड़ा सैल्यूट और साथ ही साथ हम एक्सट्रीमली प्राउड भी हैं उनके लिए। बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट दोज एथलीट्स जिन्होंने अपना 200% दिया, जिन्होंने पूरा हार्डवर्क किया पर वो इस बार ओलंपिक मेडल लेने से चूक गए। सो लेट्स शो देम सम लव एंड रिस्पेक्ट। कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट कर देना #प्राउड ऑफ एवरी इंडियन ओलंपिक एथलीट। और अब हम आड़े हाथ लेंगे बुज गेम मेकर्स को इन ऑनेस्टली सेइंग। तो गाइस, इस पिक्चर को देखने के बाद बस एक ही इमोशन है और वो इमोशन बड़ा रॉ है और वो इमोशन है गुस्से का। गुस्सा इसलिए आएगा तुम्हारे को क्योंकि जब तुम रियलाइज करोगे कि हमारे ब्रेव फौजियों ने, और इस केस में फौजियों के साथ मिलके सिविलियंस ने अपनी जान हथेली पे रख के इंडियन वॉर हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक चैप्टर लिखा था बुज की लड़ाई में। और इन लोगों ने, इस पिक्चर के मेकर्स ने इस टॉपिक को उठाया और इस पे फिल्म बनाने का सोचा और उस फिल्म में डाला जीरो हार्ड वर्क, जीरो एफर्ट्स फॉर रिसर्च एंड रियलिज्म। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, इस पिक्चर का सिर्फ एक ही एम है कि लोगों की नेशनलिज्म की भावनाओं को मोनेटाइज कैसे करा जाए। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। छोटा सा डिस्क्लेमर और कि ये जो रिव्यू मैं देने जा रहा हूं वो भुज मूवी का है, ये रिव्यू भुज के बैटल का नहीं है, तो कृपया करके दोनों को रिलेट मत करिएगा। तो भैया, पूरे 31 रुपए में बनी विमल गुटके की एड से भी बुरी ये पिक्चर शुरू होती है और शुरुआत में ही हमें दिखा दिए जाते हैं पूरे 10 रुपए घंटे देके साइबर कैफे में बैठ के MS पेंट पे करे हुए भद्दे VFX। अब बात यह नहीं है कि इन्होंने VFX यूज किया, बात यह है कि इन्होंने बेधड़क बदतमीजी और बेशर्मी दिखाते हुए 2021 में 1990 की वीडियो गेम दिखाई है हमारे को। अब जहां शेरशाह में इतना जोर डाला गया था रियलिस्टिक बनाने के लिए चीजों को, कि दर्द दिखाया जाए जवानों का, कि कैसा दर्द फील होता है इन लोगों को जो उस तरफ बैठे हैं पर्दे के, उनको इमोशन फील हो जब गोलियां चल रही हैं तो पता लगे, अच्छा लगे देखने में। बट नहीं, ये तो इसका क्रू, तो बुज के क्रू ने सोचा, डायरेक्टर ने सोचा नहीं, ये गलत रास्ता है, यहां से यू टर्न लो एग्जैक्टली और फिर लेफ्ट लेके सारे नकली VFX डाल दो इसमें। अरे डायरेक्टर साहब, अजय सर प्लीज VFX का बजट बढ़ा देते हैं सर, मजा आ जाएगा, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और स्टोरी को भी बहुत बढ़िया जस्टिस होगी, बढ़िया इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे VFX में। क्या मतलब VFX में और इन्वेस्टमेंट करना है? अजय ये पागल हो गए हैं क्या? अरे अभी तो तुम्हारे को 750 रुपए की वो लगवा के दिए, नई क्रोमा स्क्रीन और नया MS पेंट भी, नया वर्जन एकदम लेटेस्ट डाउनलोड करा के दिया तुम्हारे नए वाले लैपटॉप में। यार फोटोशॉप डाउनलोड कर लो ऊपर से। मुझे नोरा फतेही को भी पैसे देने हैं कोका कोला पिलाने के, और सोनाक्षी के पापा का भी फोन आ गया, पिछले लॉन्ग वीकेंड से खाली बैठी है, उसको रोल देना पड़ेगा, वहां भी पैसे जाएंगे ना यार। जाओ यार। इस पिक्चर में भद्दे VFX में आदमी नकली है, परंपरा पर डटे हुए हैं, बम धमाके नकली हैं, सारे हवाई जहाज नकली हैं, वो सब तो छोड़ो, सड़क पे चलते हुए 3 ऊंट भी नकली हैं। बस एक चीज असली है और वो है इस पिक्चर के मेकर्स की लोगों को चूतिया बनाने की इंटेंशन। देयर आर लिटरली टीनेज VFX यूट्यूबर्स हु कैन डू बेटर, 100 टाइम्स बेटर VFX देन व्हाट स्नो कॉल्ड प्रोफेशनल्स हैव डन इन दिस मूवी। लिटरली इतनी लथार्जी और लेजी फिल्म मेकिंग है। कुछ सीनों में एक आदमी यहां खड़ा है, यहां सूरज है, तो भैया शैडो कहां होनी चाहिए? यहां होनी चाहिए ना, वो शैडो यहां पे है। वॉर फिल्म्स में लोकेशन जहां पे पिक्चर शूट हुई है वो लोकेशन की रोल प्ले करती हैं और शेरशाह में भी यही था। उन्होंने 14,000 फुट पे कारगिल पे जाके वॉर शॉट सारे के सारे लिए थे, बट बुज के मेकर्स ने कहा नहीं, ये लो लोकेशन यहां आ गई क्रोमा पे। लिटरली आधे से ज्यादा पिक्चर इन लोगों ने क्रोमा स्क्रीन के आगे खड़े होकर शूट करी है और क्रोमा पे भी सारे के सारे भद्दे 3rd क्लास VFX हैं जो कोई 10 साल का बच्चा भी देख के बता दे पापा ये तो कंप्यूटर पर मैं भी बना लेता हूं। इस पिक्चर के स्टंट्स के बारे में तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। लिटरली एक स्टंट में तो अजय देवगन फुल स्पीड में अपनी जीप चला रहा होता है और सामने से उसका हेड ऑन कोलिजन होता है एक फाइटर जेट से, और ये भाई 2 मिनट के लिए गिर के अपनी पतलून झाड़ के ऐसे उठ के चल पड़ता है जैसे फाइटर जेट से हेड ऑन कोलिजन ना हुआ हो, बल्कि मंगल बाजार की भरी भीड़ में इसने सिंघाड़े की रेडी पे अपनी स्कूटी दे मारी हो। और फिर यही भाई 1 दर्जन पाकिस्तानी इंसर्जेंट से लड़ता है जिनके पास, सबके पास AK-47 होती है और धड़ाधड़ इसकी तरफ गोली चला रहे होते हैं, और ये भाई उन सबकी गोलियां रोकता है मिर्ची सुखाने वाली थाली से।
और भैया स्टंट्स का असली चंगेजी चिकन बना के तो खाया है इस पिक्चर में संजय दत्त ने। अजय देवगन को बचाने के लिए आते हैं संजू बाबा, और वो कैसे आते हैं? वो भाई अपनी बैलगाड़ी लेके आता है, सबके ऊपर चढ़ा देता है, और सामने वाले के पास जो AK-47 होती है उसकी गोलियां तो ऑफकोर्स जाम हो जाएंगी। फिर वो अपने 3.25 इंच की कुल्हाड़ी निकालता है, सबकी गर्दन काटता है, पक पक पुक पुक, हो गया स्टंट, बन गए, चूते जाओगे। एक सीन में संजू बाबा 62 साल के सिल्वर बैक गोरिल्ला की तरह एक ट्रेंच में से कूद के सीधा छलांग मार के पहुंच गए टैंक के ऊपर। और एक सीन तो इतना ज्यादा बिलीवेबल है कि संजू बाबा 3.25 इंच की कुल्हाड़ी से अपनी 3.25 पाकिस्तानी सोल्जर्स के सर कलम कर देते हैं, और उनमें से कोई भी एक गोली नहीं चलाता, एक चाकू नहीं मारता। क्यों मारे? संजू बाबा है, मारेगा थोड़ी वो है। मतलब भैया संजू बाबा पूरा का पूरा पॉइंट ब्लैंक बैटल लड़ गए विदाउट अ बुलेट प्रूफ वेस्ट और विदाउट अ हेलमेट। लिटरली एक सीन इतना ज्यादा डम है। नोरा फतेही स्पाई प्ले करती है और एक पाकिस्तानी लीडर का मर्डर कर देती है उसी के घर के अंदर, जहां पे हर जगह पाकिस्तानी गार्ड्स होते हैं, और फिर मारपीट करके लड़ाई झगड़ा करके अपने सर पे थोड़ा खून वून लग जाता है उसके। वो खूनम खून चेहरा लेके शी वॉक्स आउट ऑफ द हॉलवे लाइक नथिंग हैज हैपेंड, और बाकी के सोल्जर उसको जाने देंगे, यार नोरा फतेही है, जाने दो, ये थोड़ी मार सकती है हमारे जनरल को। तो भैया किलो से लदी ह्यूमन टॉर्चर चेयर जैसी ये पिक्चर 1 घंटा देखने के बाद मुझे लगा अजय देवगन को एक खत लिखा जाए, और फिर मैंने देखा व्हाट इज द टाइम, इट्स अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर बाय गॉड अजय विमल के 3 गुटके बैक टू बैक चबा जाऊंगा मैं, पर तुम्हारे को डियर नहीं बोल सकता मैं ये वाली पिक्चर देखने के बाद। अजय मुझे लगता है डायरेक्टर ने तुम्हें चूतिया बना के ये बुला लिया कि भैया सस्ते बजट की साई-फाई वीडियो गेम बना रहे हैं, और तुमने मान लिया। अरे यार इससे अच्छा तो विमल की नई ऐड करते, 2 बाइकों के पीछे वो जो टांग खोल के करते तुम फुल स्प्लिट, वही कर लेते। कम से कम उसको देख के खट्टी डगारे तो नहीं आती जो ये पिक्चर देखने के बाद अब रुक नहीं रही। योर्स नो ऑफ कोर्स नॉट योर्स, इंडियन ऑडियंस। अब भैया इस पिक्चर को देख के अपना मूड खराब करने के बजाय तुम एक काम करो, उस तरह के चैनल पर जाओ, मेरा नया वीडियो आया वो देख लेना। टॉपिक है वीडियो का डेटिंग टिप्स टू नॉट टेक फ्रॉम सेफ्लॉन बॉय, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसका ट्रेलर देखो अभी। अब देखो यार बात बहुत सिंपल सी है कि अगर तुम हम साथ साथ है कि प्रेम की कॉपी कर रहे थे तो बात अलग थी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठिए ना। पर असलियत में होता क्या है, लौंडे बाल गीले करके बीच में से चीरा लगा के अपने आप को प्यार में डूबा, प्यार में टूटा, तेरे नाम का राधे समझने लगते हैं। नोरा फतेही की एक्टिंग इस पिक्चर में इतनी ज्यादा यूजलेस है, ऐसा लगेगा कि भैया किसी ने अपने हाथ पे क्रिंज की थूक मारी और तुम्हारे मुंह पर रैपट मारा देके, यार इसको पिलाटेस करवाओ ना, ये कौन लेके आया एक्टिंग कराने इसको। और एक्टिंग में पोटी करने की बची कुची कसर शत्रुघ्न सिन्हा की लॉन्डियन ने पूरी कर दी। तो सब साथ में जाकर जहर पी लेना। एग्जैक्टली नोरा फतेही की रोल की तरह ठूसा हुआ इस पिक्चर के अंदर रोल है सोनाक्षी सिन्हा का, जिसका कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है। अब जहां तक बात रही इस पिक्चर के मेगा स्टार की यानी अजय देवगन की, तो भैया उनसे तो मेरा एक ही सवाल है कि यार इतने एक नंबर एक्टर हो तुम, A1 एक्टर हो, लेजेंडरी एक्टर हो तुम, आइकॉनिक पिक्चरें गंगाजल जैसी तुमने हमारे को दी हैं, इतनी रियलिस्टिक पिक्चरें, तो ये करने का क्या मतलब था भैया? क्या इतना विमल चबा रहे हो कि तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया है? अजय देवगन के थ्रू आउट द मूवी जितने भी कॉम्बैट सीन हैं वो एब्सोल्युटली लाइफलेस, एब्सोल्युटली ड्राई हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं ये बंदा एक वॉर जोन में एक्टिंग कर रहा है, कुछ भी है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितना भी उसका एनवायरनमेंट था सब कुछ तो VFX है, सब कुछ तो नकली है। कोई भी वो जीप चला रहा है, कहीं से भी निकाल रहा है आग के अंदर, सब साफ पता लग रहा है आग भी नकली है, एक्सप्लोजन नकली है, हर चीज तो नकली है। वो फील उसके चेहरे पे आ ही नहीं थी कहीं पर भी। वो एंटी एयरक्राफ्ट गन चला के गिरा रहा होता, लग ही नहीं रहा, ऐसा तो होली की पिचकारी चला रहा है भाई, ऐसा एक्सप्रेशन है उसके मुंह के ऊपर। जो थोड़ी बहुत 2 पैसे की एक्टिंग करी है इस पिक्चर के अंदर वो बेचारे शरद केलकर ने करी है, और वो बेचारा भी कहां तक घसीट लेगा भैया जब स्क्रिप्ट ही इतनी पिस पुअर है। और ये पूरे चुतियापे की चकाचौंध से भरा जायंट व्हील बनाया है इस पिक्चर के डायरेक्टर अभिषेक दुधैया ने, जो भाई साहब 20 साल से पिछले टीवी सीरियल्स बना रहे हैं, और इनको लगा ये पिक्चर नहीं है, ये भी टीवी सीरियल है, इसको भी मैं ऐसे ही बना देता हूं, कहीं से भी कुछ भी डाल दूंगा, ऑडियंस तो चूतिया है, उन्हें क्या पता चलेगा। और ऐसी वाहियात डायरेक्शन की वजह से और ऐसे वाहियात डायरेक्टर्स की वजह से पूरा पूरा बॉलीवुड हर बार बदनाम हो जाता है कि भैया यहाँ पे असली टैलेंट नहीं है, और जो असली टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड में वो बेचारे उनको कभी चांस ही नहीं मिलता आगे आने का। सो गाइस ऑनेस्टली एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस मूवी इज अ पेन टू वॉच. This movie is a disgrace to every soldier and every civilian who fought at Bhuj.
And this film is nothing but hiding your lazy and pathetic filmmaking skills under the garb of hyper nationalism. Literally ऐसी पिक्चरों को बनाना एंटी नेशनल होना चाहिए यार. हमारे सोल्जर्स भुज पे लड़े, हिस्टोरिक वॉर मोमेंट था वो हमारी इंडियन वॉर हिस्ट्री में, और तुम लोग अब इस पिक्चर को पर्दे पे उतारने का जिम्मा उठा रहे हो और तुमसे वो काम भी ठीक से नहीं हो रहा. थ्रू एंड थ्रू, पहले शॉट से लेके आखिरी शॉट तक, देयर इज नथिंग दैट विल होल्ड यू टू वॉच दिस मूवी. कहीं भी पूरी की पूरी पिक्चर के अंदर तुम्हें पेट्रियोटिज्म की फील आएगी नहीं. इतना सिंथेटिक है सब कुछ, बकवास के भंगार गाने हैं, बिल्कुल ही मिसप्लेस्ड गाने हैं, कहीं भी कुछ भी डाला हुआ है, जबरदस्ती सब कुछ चल रहा है. लग ही नहीं रहा तुम एक पेट्रियोटिक मूवी देख रहे हो, वो फीलिंग ही नहीं आ रही. कहां भैया शेरशाह में रो रो के बुरा हाल हो गया था मेरा. लिटरली मैं उसमें आधा पौना घंटा रोया हूं, और बहुत सारे लोग और भी रोए होंगे उसको देख के. पर इस पिक्चर को देख के तो तुम अपने बाल खींच लोगे कि क्यों ही चलाई मैंने ये. तो भैया ये था मेरा रिव्यू भुज द मनी मिंटिंग स्कीम का. ये पिक्चर नहीं है, ये मनी मिंटिंग स्कीम है. जब तुम ये पिक्चर देखोगे तुम्हें भी समझ आ जाएगा कितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल और कितनी ज्यादा डिसग्रेसफुल ये पिक्चर है. और अगर तुम्हारे को ये वाला वीकेंड खराब नहीं करना तो हमारे पास हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी अच्छी वॉर मूवीज पड़ी हुई हैं. कल शेरशाह आई है, वो जाके देख लो. अगर वो भी नहीं देखनी, देख ली है तो जाके धूप में पतंग उड़ा लो, पर ये मत देखना. और अगर तुम्हारे को ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो. तो सब साथ में जाकर जहर पी लेना.